This is Advocate Farheen Ansari and welcome back to the channel. Continuing the series of Indian Partnership Act, today we shall understand the rights, duties and liabilities of a partner in a partnership firm. Well, this can be asked as a long answer question in exam. अब क्योंकि long answer question है, always start your answer with an introduction paragraph. Introduction में क्या लिखना है? Well, we've already covered the same in our previous video lecture. In case if you've missed watching the same, do watch it for your reference. Now talking about the rights of partner, फर्म के हर पार्टनर का ये राइट है टू टेक पार्ट इन द बिजनेस की हर एक्टिविटी, डे टू डे फंक्शन एंड मैनेजमेंट में पार्टनर्स के थॉट्स एंड ओपिनियंस लिए जाते हैं एज एवरी पार्टनर इज द प्रिंसिपल ऑफ द फर्म. बिजनेस में हुए प्रॉफिट्स को एवरी पार्टनर में डिवाइड किया जाता है इन द रेशियो एज अग्रीड इन द पार्टनरशिप डीड. दिस वे एवरी पार्टनर हैज द राइट टू एंजॉय द शेयर्स ऑफ प्रॉफिट्स इन द फर्म. अब बच्चों, क्योंकि हर पार्टनर प्रिंसिपल भी है एंड एजेंट भी है फर्म का, हर पार्टनर के पास अथॉरिटी है बिजनेस के बिहाफ पे कुछ परचेज करे, कोई डिसीजन ले. अब जो भी वो खर्च करेगा वो फर्म के अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा. अब हर पार्टनर का ये राइट है कि वो फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एक्सेस भी ले सकता है एंड कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक और इंस्पेक्ट भी कर सकता है. अब अगर पार्टनर ने फर्म के बिहाफ पे कोई एक्सपेंस किया है, दैट एक्सपेंस एंड लॉस विल बी इंडेमनिफाइड बाय द फर्म. जैसे if a partner for a client meeting is traveling from Mumbai to Delhi, अब फ्लाइट, होटल, फूड एक्सपेंस जो उस पार्टनर ने इनकर किया है will be indemnified, that is compensated to him by the firm, because वो अपने पर्सनल काम के लिए नहीं गया था बल्कि फर्म या बिजनेस के काम के लिए गया था. इसे हम बार बार समझते हैं, एवरी पार्टनर इज द प्रिंसिपल ऑफ द फर्म. अगर फर्म में कोई बड़ा या इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जा रहा है देन इट इज द राइट ऑफ एवरी पार्टनर कि उन्हें कंसल्ट किया जाए एंड उनका ओपिनियन लिया जाए. इन केस अगर किसी पार्टनर ने अपने पॉकेट से मीनिंग पर्सनली अगर फर्म को लोन दिया है देन इट इज द राइट ऑफ दैट पार्टनर टू गेट इंटरेस्ट ऑन दैट लोन अमाउंट फ्रॉम द फर्म. लाइकवाइज एवरी पार्टनर जिसने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है फर्म में गेट्स इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल कंट्रीब्यूशन. मान लो आप एक एक्टिव पार्टनर हो फर्म के, आपका बिजनेस है मिल्क सप्लाई करने का. Every day early morning, milk truck gets transported to different parts of the city. अब अचानक से तूफानी बारिश की वजह से रोड्स ब्लॉक हो गए हैं एंड वी ऑल नो मिल्क इज अ पेरिशेबल आइटम. अगर वक्त पे नहीं पहुंचा तो खराब हो जाएगा. ट्रक वाले भैया ने आपको कॉल करके सिचुएशन एक्सप्लेन कर दिया एंड दो ऑप्शन दिया, या तो मिल्क नजदीक दुकान एंड छोटे शॉप्स में सस्ते में बेचकर नो प्रॉफिट कर लिया जाए और एल्स मिल्क को ऐसे ही ट्रक में रख के खराब होने दे. अब इस केस में इतना टाइम नहीं है कि हम सारे पार्टनर्स को बुलाए, मीटिंग ले और डिसाइड करें. सो इस इमरजेंसी सिचुएशन में यू टुक द कॉल ऑफ सेलिंग द मिल्क विद नो प्रॉफिट. दिस इज द राइट ऑफ अ पार्टनर इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी सिचुएशन. नेक्स्ट, जैसे आप फर्म में एडमिट वॉलंटरी यानी अपनी मर्जी से हुए हैं, उसी तरह इफ यू वांट टू लीव द फर्म दैट इज रिटायर और रिजाइन, यू हैव द राइट टू डू सो. नो वन, आई अगेन रिपीट, नो वन कैन फोर्स यू टू स्टे. So every partner has the right to retire. Partnership में capital is contributed by all partners. जो collected capital है, now that is called as the capital of the firm. अब उस capital से जब कोई property and assets purchase होता है, that is called as the property of the firm. And every partner has the right to use the property of the firm during his partnership. But it is important to understand, एक partner के retirement से partnership firm बंद नहीं होता है. बट अगर सारे पार्टनर्स ने रिजिग्नेशन डाल दिया है देन द फर्म इज डिसॉल्व्ड. सो इट इज एवरी पार्टनर्स राइट. अगर सारे पार्टनर्स हैव सबमिटेड द नोटिस ऑफ रेजिग्नेशन देन दे कैन वाइंड अप यानी क्लोज डाउन द बिजनेस एंड डिसॉल्व द पार्टनरशिप. नाउ मूविंग फर्दर टू अंडरस्टैंड द ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनर. पार्टनरशिप फर्म में हर पार्टनर का ये ड्यूटी है टू इंश्योर कि बिजनेस को अपने पर्सनल गेन्स के लिए नहीं बल्कि फर्म के कॉमन एडवांटेज के लिए रन किया जाए. यानी a partner is not allowed to make personal profits while doing the business for the firm. Everything should be for the common advantage of the entire firm. अगर किसी पार्टनर को फर्म के बिहाफ पे कोई लॉस या एक्सपेंस इनकर हुआ है तो इट इज द ड्यूटी ऑफ अदर पार्टनर्स टू इंडेमनिफाई दैट पार्टनर फॉर दैट लॉस एंड एक्सपेंस. हर पार्टनर की ये ड्यूटी है कि बिजनेस करते वक्त डिलिजेंट यानी केयरफुल बिहेव करे. इनके एक रॉन्ग डिसीजन पे पूरे फर्म को अफेक्ट होगा. So every partner has to be very careful in taking any decision on behalf of the firm. अब बच्चों, पार्टनर बिजनेस में प्रिंसिपल भी है एंड एजेंट भी. पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन यानी सैलरी नहीं मिलती. फर्म में जो प्रॉफिट हुआ है उसका एक हिस्सा दे गेट एज अ कंसिडरेशन. अगर पार्टनर को बिजनेस डीलिंग करते हुए
कोई पर्सनल प्रॉफिट या गेन हुआ है, देन फॉर ट्रांसपेरेंसी इट इज देयर ड्यूटी टू डिस्क्लोज दैट प्रॉफिट, दैट पर्सनल प्रॉफिट टू द फर्म. एवरी पार्टनर ड्यूरिंग द टर्म ऑफ पार्टनरशिप ये डिक्लेयर करते हैं दैट दे विल नॉट कैरी एनी कॉम्पिटिटिंग बिजनेस. अब मान लो ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स रनिंग अ कोचिंग क्लासेस. अब अगर ए डिसाइड करता है कि मैं अलग से अपना खुद का एक कोचिंग क्लासेस स्टार्ट करूंगा, तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि वो पर्सनल फायदे के लिए ए बी सी की जो कोचिंग क्लासेस है वहां से वो बच्चों को अपने कोचिंग क्लासेस में आने को कहेगा, या फिर वो पार्टनरशिप की कोचिंग क्लासेस में ज्यादा अपने खुद की कोचिंग क्लासेस में इंटरेस्टेड रहेगा, which will impact the business of the partnership firm. इसीलिए पार्टनर्स का ड्यूटी है नॉट टू कैरी ऑन एनी सिमिलर कॉम्पीटिंग बिजनेस. अब जब प्रॉफिट हुआ तो सब पार्टनर्स ने शेयर किया, तो इट इज द ड्यूटी ऑफ पार्टनर्स कि जब फर्म को लॉस होगा तो भी सारे पार्टनर्स में डिवाइड किया जाएगा. पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स कैन नॉट ट्रांसफर एनी ऑफ देयर राइट्स, ड्यूटीज और ऑब्लिगेशन टू एनी थर्ड पार्टी. जैसे हमने पहले भी समझा था, पार्टनरशिप में पार्टनर्स आर एडमिटेड. अगर किसी पार्टनर को अपने राइट्स, ड्यूटीज, लाइबिलिटीज असाइन यानी ट्रांसफर करनी है, तो दे विल हैव टू टेक कंसेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स. बट इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, जब भी पार्टनरशिप फॉर्म में कोई चेंजेस होता है विद रिस्पेक्ट टू पार्टनर्स राइट्स, ड्यूटीज, देन एक अमेंडमेंट पार्टनरशिप डीड बनती है टू कैप्चर दैट चेंज. जैसे इफ अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड और एनी पार्टनर हैज रिजाइंड और देयर इज अ चेंज इन द पार्टनरशिप बिजनेस, देन एक रिकंस्टिट्यूशन डीड बनाई जाती है टू रिकॉर्ड द चेंजेस. अब क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, सवाल यह है कि अगर कोई पार्टनर फर्म से रिजाइन या रिटायर हो जाता है तो क्या उसके बाद भी वो लाइबल रहेगा? वेल, पार्टनर्स विल बी लाइबल फॉर द एक्ट्स एंड कंडक्ट्स कंडक्टेड ड्यूरिंग देयर टर्म. यानी अगर एक पार्टनर 2 साल पार्टनरशिप फर्म में एज अ पार्टनर था, आफ्टर विच ही रिजाइंड, अब 5 years बाद अगर कोई एक्शन अराइज होता है फॉर द टर्म ड्यूरिंग विच द पार्टनर वाज अ पार्टनर, in that case the partner will still be liable. So bacho, this was the explanation of rights, duties and liabilities of partner under this act. Hope you've understood the same. In case of any questions, do let me know in the comments below. For the notes on this topic, do join my Telegram group, of which the link is provided in the description. Until we meet next time, thank you everyone. Bye bye.